अस्सलाम वालेकुम मेरे नौजवान साथियों। आज सारे हिंदुस्तान में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और फार्मर्स बिल को मानने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस जमात भी इस फार्मर्स बिल को मजम्मत करती है। बाहिसियत ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी वाइस प्रेसिडेंट मैं अपने ख्यालों का इजहार करना चाह रहा हूँ इस फार्मर्स बिल पर। आखिर ये फार्मर्स बिल है क्या, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा माजी में जाना होगा। आज़ादी के बाद किसान फसल उगाते थे और फसल बेचते थे। फसल उगाने के वक्त वो सूद के बिना पर कर्जा लेते थे मनी लेंडर्स से और जागीरदारों से, और ये सूद का रकम इतना बढ़ जाता था कि वो अपना फसल लेकर जाकर इन जागीरदारों को जब बेचते थे तब वो जागीरदार वो बढ़ावा सूद के रकम की बात कर कर उन्हें डराकर धमकाकर मनचाहा दाम से वो अनाज खरीदते थे फार्मर से। तब सारे फार्मर्स को, सारे किसानों को ये तकलीफ से गुजरना रहता था। ये तकलीफ को दूर करने के लिए हुकूमत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ की एक्ट को अमल में लाती है। इस एक्ट के ज़रिए से एपीएमसी के मंडीज़ खोले जाते हैं और कुल मिला के एपीएमसी के 7000 मंडीज़ है। हर रियासत अपने एरिया के हिसाब से इन मंडियों को डिवाइड करती है। जो एरिया का फार्मर है वो फार्मर वही एरिया के मंडी में जाकर अपना अनाज बेच सकता है, ना कि कोई दूसरी जगह पर जाकर वो अपना अनाज बेच सकता। और जब वो अपना अनाज जाकर किसान वो मंडी में बेचता है तो वो सीधा कोई दुकान वाले को नहीं बेच सकता, वो अपना माल मिडिलमैन को बेचते हैं। और ये मिडिलमैन वो मंडी से लाइसेंस लेते हैं, और जो मिडिलमैन और किसान के बीच में जो कारोबार होता उससे टैक्स जनरेट होता, और वो टैक्स रियासती हुकूमत के ख़जाने में जाता है। और रियासती हुकूमत ये टैक्स के ज़रिए से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर देती है और तरक्की लाती है अपने रियासत में। जिस तरीके से पंजाब रियासत में एपीएमसी मंडी से 1750 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई, और जब किसान जाकर ये मिडिलमैन को अपना अनाज बेचता है तो वो ऑक्शन के ज़रिए ख़रीदते हैं या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ज़रिए वो अनाज खरीदते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस मरकज़ी हुकूमत तय करती है, और ये 22 से भी ज़्यादा अनाज पर ये एमएसपी लागू होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जब यह ऑक्शन होता है, फार्मर्स का अनाज ऑक्शन होता है, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रकम से नीचे नहीं होता, ऊपर ही होता है। उसके बाद ये फार्मर्स अपना अनाज ऑक्शन के ज़रिए से बेचते हैं और एमएसपी के ज़रिए से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ के मंडीज़ में कारोबार होता है। अब ये बिल में फार्मर्स को एक छूट दी गई कि फार्मर्स, किसान अपना माल कोई भी रियासत में जाकर बेच सकते हैं, कहीं भी अजला में जाकर बेच सकते हैं। पर यह लिखाई पढ़ाई के लिए सिर्फ अच्छा है, अमली तौर पर यह फार्मर्स के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर एक किसान अपना माल को लेकर जाके दूसरी रियासत में बेचता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं, और अगर से वहाँ पर उसका माल नहीं बिकता है तो उसे गोडाउन लेना पड़ता, और उससे गोडाउन चार्जेस लगते हैं। तो ये छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदेह है। और ये बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाम की एक चीज़ को दर्ज किया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? प्राइवेट सेक्टर्स सीधा किसानों से अपना माल खरीद सकती है बगैर मिडिलमैन रखे, और किसान पहले अपना माल
सिर्फ मंडियों में बेचा करते थे, मगर इस बिल के ज़रिए से वो प्राइवेट सेक्टर्स को सीधा अपना माल बेच सकते हैं। और एक क़ानून है कि अगर से कोई प्राइवेट सेक्टर्स या कोई भी गोडाउन में अपना माल, फर्ज करो 100 टन की उसको इजाज़त है, 100 टन से ज़्यादा वो माल जमा करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। पर इस बिल में प्राइवेट सेक्टर्स को और हर किसी को ये छूट दी गई है कि वो कितना भी माल जमा कर सकते हैं। इससे प्राइवेट सेक्टर्स अपने गोडाउन में मनचाहा माल जमा करने वाले हैं। इससे क्या होएगा, अगर कोई फार्मर लाकर प्राइवेट सेक्टर्स को 1000 टन माल बेचता है और दूसरे साल आकर फिर 1000 टन माल बेचने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो प्राइवेट सेक्टर्स अगर से कहना शुरू कर डाले कि हमारे गोडाउन में 500 टन है, हम 500 टन पिछले साल बेच चुके, तो वो फार्मर को, वो किसान को मजबूरी के आलम में वो प्राइवेट सेक्टर्स की बात सुनकर प्राइवेट सेक्टर्स के दाम पर आकर ही उनके अनाज को बेचना होगा। इससे फार्मर्स का बहुत नुकसान होता। और अगर से ऐसा होएगा, प्राइवेट सेक्टर्स सीधा अगर से अनाज खरीदना शुरू कर देंगे फार्मर से, तो पूरे तरीके से एमपीएमसीज के मंडीज बंद हो जाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म हो जाएंगी। और इससे इम्कानात है कि मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल रेट फ्लक्चुएशन होएगा, प्राइस फ्लक्चुएशन होएगा, जो किसानों के लिए नुकसानदेह है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी सरकार से कि मोदी सरकार, आप ये बिल में किसानों को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप ये बिल में प्राइवेट सेक्टर्स को मजबूत कर रहे हैं। पहले किसान आज़ादी के बाद जागीरदारों का गुलाम हुआ करता था और आज आप ये प्राइवेट सेक्टर्स का गुलाम बनाना चाह रहे हैं फार्मर्स को। आप प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं और फार्मर्स को कमज़ोर कर रहे हैं। और अगर से आप फार्मर्स को कमज़ोर कर रहे हैं तो फिर कहां से लागू होता है आपका नारा सबका साथ सबका विकास। आप हर वक्त पैसे वालों को और पैसे वाला करते आए हैं, गरीब होते रह रहा। आप हर वक्त अडानी की मदद करते हैं, आप हर वक्त अंबानी के पीछे रहते हैं, ललित मोदी के पीछे रहते, विजय माल्या के पीछे रहते। नोटबंदी से आप गरीब को और गरीब करते हैं, आप झूठे वादे करते, जनधन में 15 लाख रुपए आएंगे बोलकर। अब फार्मर्स की बारी है, आप फार्मर्स को मुकम्मल तरीके से मोहताज कर दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स को। और ये बिल से सिर्फ तरक्की होगी प्राइवेट सेक्टर्स की, ना कि तरक्की होगी फार्मर्स से। तो ये कांग्रेस जमात ये बिल की मजम्मत करती है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर 80% छोटे किसान हैं, सिर्फ 20% के करीब बड़े किसान हैं। छोटे किसान आत्महत्या कर लेंगे अगर से ऐसा ये बिल मुकम्मल तरीके से लागू हो जाएगा। तो अगर से आप वाकई में किसानों का भला चाहते थे तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइवेट सेक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप जो बिल में इजाज़त दिए उसको आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लिंक करते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप वाकई में किसानों का भला चाहते थे तो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को और मजबूत कर सकते थे, उसमें रिफॉर्मेशन ला सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ छूट दे डाली प्राइवेट सेक्टर्स को और आगे मुस्तकबिल में नुकसान होगा किसानों को। तो हम सख्त तरीके से मोदी गवर्नमेंट की मुखालिफत करते हैं, मजम्मत करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि फार्मर्स बिल को रद्द किया जाए, ख़त्म किया जाए।
जय कांग्रेस, जय हिंद।